पिछली कड़ी में हमने दिल्ली से लखनऊ तक के सफर की शुरुआत की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का दौरा शुरू किया था। मत्स्य पालन क्षेत्र में कैसे लखनऊ का NBFGR अहम भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में जाना था। संस्थान की प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणालियों को जाना था, उपलब्धियों की जानकारी हासिल की थी। मछली प्रोटीन पर हो रहे शोध कार्यों, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के साथ ही मछली संरक्षण और मत्स्य स्वास्थ्य को करीब से समझा था। अब बारी है इस सफर को आगे बढ़ाने की, NBFGR के अन्य पहलुओं को जानने की। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रुख करते हैं संस्थान में स्थित गंगा एक्वेरियम का, जिसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 2010 को। ये एक्वेरियम आगंतुकों, विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये एक सार्वजनिक एक्वेरियम है जिसमें 48 मीठा जल और 7 समुद्रीय मछली घर हैं, जिनमें मीठे जल और समुद्री जल दोनों की 60 से भी अधिक मत्स्य प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है। मछलियों के लिए खूबसूरत पृष्ठभूमि और वातावरण के साथ साथ 800 से 1600 लीटर क्षमता के कुल 42 मछली घर यानी एक्वेरिया की व्यवस्था वातानुकूलित गैलरी में की गई है। ये गंगा एक्वेरियम कई आधुनिक तकनीकों से लैस है। यहाँ मछलियों को देखने के साथ साथ उनसे संबंधित सभी जानकारियाँ भी हासिल की जा सकती हैं। इस एक्वेरियम में अगर आना हो तो सही समय और दिन कौन सा है, साथ ही क्या खासियत है इसकी, आइए जाने वैज्ञानिक महोदया से। भारत में स्थित मत्स्य जैव विविधता के महत्व को देखते हुए गंगा एक्वेरियम का निर्माण राष्ट्रीय मात्स्यिकी आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा 10 नवंबर 2010 को किया गया था, जो कि स्कूल के विद्यार्थियों को, बच्चों को तथा आम नागरिक को जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को बताता है तथा मत्स्य जैव विविधता की जानकारी देता है। गंगा एक्वेरियम में वातानुकूलित गैलरी में विभिन्न प्रकार की लगभग 100 से अधिक प्रजातियां रखी गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से मलावी चिचलेट, विभिन्न प्रकार की चिचलेट, पाकू मछली, फ्लावर हॉर्न और अन्य भारतीय मछलियां जैसे कि कैटफिशेस, मांगुर और चन्ना, बटर कैटफिश, देशी कार्प और माइनर कार्प, एट्रोप्लस सुराटेंसिस, पुंक्टियस डेनिसोनी, विभिन्न प्रकार की आकर्षक मछलियों को देख सकते हैं। ICAR द्वारा इस संस्थान को नोडल रिपोजिटरी एजेंसी बनाया गया है। NBFGR की नेशनल फिश म्यूजियम और रिपोजिटरी में वाउचर स्पेसिमेन, टिश्यू, DNA, फिश मेल्ट और सेल लाइन इत्यादि को संग्रहित किया गया है, ताकि छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और आम जन को सभी जरूरी जानकारियां प्राप्त होती रहें। इसके साथ ही संग्रहालय में रेडियोग्राफिक सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें एक्सरे या गामा किरणों का प्रयोग होता है। एक्सरे रेडियोग्राफी का प्रयोग सामान्य रूप से अचल स्थिति में किया जाता है। इससे मत्स्य में विभिन्न विशेषताओं को समझने में आसानी होती है। नेशनल फिश म्यूजियम और रिपोजिटरी किस तरह से सहयोग देने में सक्षम है, आइए जानें वैज्ञानिक महोदय से। हमारा जो ये म्यूजियम है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 39 के आधार पर हमारा इंस्टीट्यूट एक नोडल रिपोजिटरी एजेंसी है। इसमें हम तरह तरह की मछलियाँ, शेलफिशेस और मोलस्क जैसे आप देख रहे हैं, इन सबको हम लोग पब्लिक के लिए डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू वाउचर स्पेसिमेंट्स, टिश्यूज़ और DNA और एक्सरे रेडियोग्राफी फैसिलिटी भी है। मत्स्य पालन आमदनी का अच्छा जरिया है। इसके लिए अच्छे मत्स्य बीज की मांग लगातार बनी रहती है, जिसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है ICAR का
NBFGR। ये संस्थान एक मत्स्य सजीव जनन द्रव्य केंद्र के रूप में भी काम करता है। इसके परिसर में 29 मिट्टी के तालाब और 21 सीमेंट टैंक हैं। इनके अलावा कॉर्प और कैटफिश की हैचरी भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर व्यावसायिक और संरक्षण के लिहाज से मत्स्य प्रजातियों का रखरखाव किया जाता है। हर एक मछली को उसकी व्यक्तिगत पहचान देने के लिए PIT टैग लगाया जाता है और मछली की पूर्ण जानकारी भी उसमें शामिल कर दी जाती है। कैसे? फार्म और हैचरी इस संस्थान का मुख्य भाग है। जानने के लिए आइए रुख करते हैं वैज्ञानिक महोदय का। फिश कंजर्वेशन डिवीज़न का ये फार्म है, जो एक व्यावसायिक फार्म से अलग है। इसको हम लाइव जर्मप्लाज्म रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे हम नदी से एकत्रित किए हुए ब्रूड स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं और उसका बीज बनाते हैं, जो गुणवत्ता में बहुत अच्छा होता है। और इस बीज को हम किसानों को पालन के लिए या बहुत सारे राज्य के मत्स्य विभाग को हम आपूर्ति करते हैं, जो इसका ब्रूडर बनाते हैं, प्रजनक बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मछली को एक पिट टैगिंग के द्वारा हम एक पहचान संख्या दे देते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि ये मछली कब, किस वर्ष और किस उम्र में एकत्रित की गई थी। पूरा कंट्री में जितना मछली मिलता है करीब 3000 से ऊपर 3184 अभी तक जो फिगर है, इसमें हम जितना मछलियों का अवलोकन किया, इसमें एक्वाटिक जेनेटिक रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने बनाया, जो कि वेबसाइट में उपलब्ध है। और ये वेबसाइट को भी कोई भी रिसर्च काम के लिए कोई भी कंट्री इसको यूज़ कर सकता है। हमारा देश का वैज्ञानिक यूज़ कर सकता है, प्रोफेसर लोग यूज़ कर सकते हैं, फार्मर भी इसको देख सकता है, जो कौन कौन सा मछली कहाँ कहाँ के पाया जाता है। और इसका एक करंट जो है अपडेशन, ये डाटाबेस इसको चलते रहता है। लुप्तप्राय मत्स्य प्रजातियों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में ये संस्थान सन 1990 से अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है। संस्थान के हिम परिरक्षित मत्स्य शुक्रकोश में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर मछली जीनोम का दीर्घकालिक भंडारण आसानी से किया जा रहा है। यहाँ का शुक्रकोश विभिन्न आधुनिक उपकरणों से भी लैस है। यहाँ पर वैज्ञानिक हैचरी स्टॉक से प्राप्त अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए गंगा नदी से एकत्रित किए हुए स्टॉक से हिम परिरक्षित शुक्र का उपयोग कर बीज बनाने का कार्य कर रहे हैं। कोशिश यही है कि इस बीज को अगली पीढ़ी के प्रजनक के रूप में विकसित किया जा सके। ऐसा करके हैचरी स्टॉक में खोई हुई आनुवांशिक विविधता को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इन विकसित प्रजनकों का उपयोग गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए किया जा सकता है और मत्स्य कृषकों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। आइए वैज्ञानिक महोदय का रुख करें और शुक्रकोश के बारे में और भी बातें जानें। हमारे संस्थान का मत्स्य शुक्राणु हिम परिरक्षण कोष, जिसकी कैपेसिटी 20,000 वायल की है, एक सीजन में हम 20,000 वायल को क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। और इतनी ही मात्रा हम किसानों को, यदि किसानों को हैचरी ओनर्स को यदि चाहिए कि उनके हैचरी स्टॉक में आनुवंशिक विविधता बढ़ानी हो, तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम उनको उपलब्ध कराते हैं।
तो इससे उनके हैचरी स्टॉक में आनुवांशिक विविधता बढ़ती है और उससे जो बीज उत्पन्न होता है वो बीज बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का होता है और किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज जब उपलब्ध होगा तो उनकी आय में वृद्धि होती है। तो हमारा कंट्री में जो हैचरीज है, प्राइवेट हैचरी हो व गवर्नमेंट हैचरी हो, तो वो हैचरी का साथ मिलके हम उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारा संस्थान का वैज्ञानिक जो है, हम लोग जब ब्रीडिंग सीजन में जाके उनका साथ मिलके डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं और जो सो दैट जो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हो और उसका फिश का इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ हम लोगों ने रिसर्च कर चुका है, अभी भी चल रहा है। शोध कार्यों के साथ ही NBFGR के वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि मछली पालन के क्षेत्र में उन्नति हो। इसके लिए जरूरी है मछली पालकों का ज्ञान बढ़ाना, उन्हें जागरूक करना। इसी दिशा में संस्थान की जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इकाई के वैज्ञानिक प्रयासरत रहते हैं। संस्थान ने अपनी स्थापना से लेकर अभी तक किसानों, मछली पालकों की आजीविका सुधारने में अहम योगदान दिया है। संस्थान की इस इकाई द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही यहाँ बीज उत्पादन भी किया जाता है। गुणवत्ता युक्त बीज मछली पालकों को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उनकी मत्स्य उपज में बढ़ोतरी होती है। अभी तक सफर में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं इस इकाई ने, कैसे लाया है मछली पालकों के जीवन में बदलाव, आइए जाने वैज्ञानिक महोदय से। इकाई ने अब तक 2007 से अब तक 140 प्रोग्राम संस्थागत रूप से परिसरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें तकरीबन 3,966 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों ने योगदान दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके अलावा आत्मा, उसके अलावा आपका अनुसूचित जात परियोजना, अनुसूचित जनजात परियोजना, उसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और NFDB के माध्यम से भी हमें वित्त प्रोत्साहन हुआ। गैर सरकारी संगठन और बहुत सारे राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इसके अलावा हमने बाह्यगत रूप से एक दिवसीय कार्यक्रम भी, जो जागरूकता कार्यक्रम है, वो विभिन्न विषयों पर तकरीबन 100 से ज़्यादा कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। वर्तमान समय भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS के उपयोग का है, जिससे सभी क्षेत्रों में स्थानिक और सामयिक स्तर पर एकत्रित सटीक सूचना के आधार पर समुचित प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का काम किया जा रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मत्स्य सुधार के लिए GIS तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। NBFGR में भी इस तकनीक का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर GIS, रिमोट सेंसिंग और मानचित्रण तकनीकों की सहायता से विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे स्थलों की उपयुक्तता और जोनिंग, बाजार, मछली की उपलब्धता, मौसम की जानकारी इत्यादि सूचनाओं का संग्रह किया जा रहा है और फिर उनका विश्लेषण कर सटीक जानकारी हासिल की जा रही है, जिससे मात्स्यिकी के क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रबंधन के लिए सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये संस्थान आधुनिक तकनीकों का संपूर्ण लाभ ले मत्स्य क्षेत्र में विकास लाने की कोशिश कर रहा है। आइए इन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं वैज्ञानिक महोदय से। मात्स्यिकी के क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूरसंवेदी और मानचित्रण तकनीकों का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है और इस दिशा में हमारे संस्थान राष्ट्रीय मत्स्यान्वेषी संसाधन ब्यूरो ने अपने शोध के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत मात्स्यिकी के क्षेत्र में कई उल्लेखित कार्य किए हैं। प्रवास के आकलन में, मत्स्य की जैव विविधता के आकलन में तथा मत्स्य के मछली पकड़ने के जो समुचित स्थान है उनके आकलन में हम लोगों ने इसका उपयोग किया है।
इस वक्त हम दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के गांव मानपुर में है, जिसका ब्लॉक पड़ता है रॉबर्ट्सगंज। लगता है नैनो यूरिया जो है किसानों के लिए लाभकारी है। जी लाभकारी, बहुत ही लाभकारी है। सब्जी में भी बहुत बढ़िया इसका असर देखने को मिलता है। जी सर, नैनो यूरिया ये मिट्टी खराब नहीं होने देता है, कम खर्च में ज़्यादा फायदा होता है। मेरा भी कुड़ार खेती भी होते हैं, सरसों चना को हम सब होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ साथ जो उन्होंने फसल बीमा योजना भी लागू की है वो भी किसानों के लाभकारी है, उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा नैनो यूरिया 3 अप्रैल सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। NBFGR एक ऐसा संस्थान है जो मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। अपने प्रयासों से ये सुनिश्चित कर रहा है कि मछली पालकों को पूरा सहयोग मिल सके। इसके साथ ही ये संस्थान एक सराहनीय मिशन से भी जुड़ा हुआ है। वो मिशन है महिलाओं को सशक्त बनाने का। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को प्रभावी रूप से उद्यमशील बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये संस्थान हर संभव प्रयास कर रहा है। NBFGR द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह जो प्रमुख रूप से सामुदायिक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करते हैं। ये एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान की तरह होते हैं, जहां महिलाएं उधार देती हैं और अपनी जरूरतों के लिए वित्त एकत्रित भी करती हैं। NBFGR द्वारा स्वयं सहायता समूहों से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित कर कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इससे महिलाएं खुश हैं और आत्मनिर्भर बनकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। आइए महिला सशक्तिकरण का जायजा लें वैज्ञानिक महोदया से। ICR NBFGR में हम स्वयं सहायता समूह के साथ भी काम करते हैं। तो जितनी हमारी समूह की महिलाएं हैं तो हम उनका हैंड होल्डिंग करते हैं, मेंटरशिप करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन के तहत हम उनका एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी सहायता दें। तो कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि कृषि संबंधित हैं, जैसे कि अभी हमने शुरू किया था कि जूट को यूज़ किया था एज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट और उसको ODOP के साथ कनेक्ट किया था। और जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम एट NBFGR वी यूज़ इट फॉर आवर कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार और सिम्पोजिया के लिए। तो इस तरह से उनको क्रिएटिविटी, जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं या उसको कैसे और ठीक करके मार्केट में ला सकते हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंस कैसे हम उनको सिखा सकते हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। संस्थान का अहम हिस्सा यहाँ का पुस्तकालय भी है, जहाँ पर 7,000 से भी ज्यादा पुस्तकों, 15 ई-पुस्तकों, 3,348 बाउंड जर्नल्स और अन्य संदर्भ सामग्री का संकलन है। पुस्तकालय में मत्स्य विविधता, संरक्षण, मत्स्य आनुवांशिकी, मात्स्यिकी एवं संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में साहित्य और संरचना की एक रिपोजिटरी उपलब्ध है। पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानचित्रों आदि के रिकॉर्ड को डेटाबेस में दर्ज किया गया है। पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच सूची पत्र उपलब्ध कराया गया है। पुस्तकालय के अलावा संस्थान में और भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे यहाँ एक गेस्ट हाउस भी है। जो भी लाभार्थी इस संस्थान में प्रशिक्षण के लिहाज से आना चाहें तो उनकी ठहरने की उचित व्यवस्था है। यहाँ खान पान का भी अच्छा ध्यान रखा जाता है। यदि आप भी मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ने के इच्छुक हैं या फिर इससे जुड़े हुए हैं और उन्नति करना चाहते हैं तो ज्ञान अर्जित करने के लिए रुख कर सकते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का। लास्ट 40 सालों से हम काम करते करते बहुत सारा उपलब्धियां आया है, जो कि हमारा फार्मर जो है, जो हमारा फिशर फ्रेंड है, जो मत्स्य बंधु है, उनका हम लोग मदद करते हैं। जो क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करके उनको हम लोग देते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि हिम आपका मात्रा टेम्परेचर में हम कम मात्रा में उसको वो टेक्नोलॉजी डेवलप जो किया है, उसका तहत हमने काफ़ी कुछ प्रगति किया और वो फार्मर का बेनिफिट में आता है। और क्वालिटी सीड जो प्रोड्यूस होता है, वो क्वालिटी सीड जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो फिर हम फार्मर को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। आप ICAR के NBFGR से जुड़े, यहाँ हो रहे अनुसंधानों का भरपूर लाभ उठाएं। ये संस्थान यूं ही प्रगति की राह पर चलता रहे, निरंतर नए शोध कार्य करता रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही। यदि आपके पास है हमारे कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव तो भेजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है shreshthsansthan.ddkisan@gmail.com। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे एक और श्रेष्ठ संस्थान की ओर। ICAR NBFGR